देखो यार, इंग्लिश सीखने के लिए प्रेशर की जरूरत नहीं होता है, दिमाग पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होता है, आपको ट्रिक्स की जरूरत है। अगर आपको नहीं इंग्लिश आता है, अगर आप दिमाग पे प्रेशर दिए जा रहे हो तो ये गलत है। आप एक एंजाइटी फील करोगे और आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा आसान तरीका क्या है, दिमाग को ट्रिक्स दो, जितना से जितना हो सके ट्रिक्स दोगे उतना जल्दी दिमाग उसे याद करेगा और वो जल्दी लॉन्ग टाइम तक भी रिमेंबर रखेगा उसे। देखो करना क्या है, आप हंसते हंसते खेलते खेलते में इंग्लिश सीख जाओगे। अब हंसते हंसते खेलते खेलते में इंग्लिश सीख जाओगे मतलब क्या यार, मैं ऐसे ही क्या, देखो मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूं, मैं इस पे ये रियलाइज किया हूं और मैं प्रैक्टिस किया हूं। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग टू यू, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, यू डू नॉट हैव टू डू मिस्टेक्स। देखो अगर आप गलती करोगे इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। तो करना क्या है, देखो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। At first you will have to start speaking at any cost at any how। मतलब आपको किसी भी तरह किसी भी सिचुएशन में आपको बोलना है at any cost at any how। अगर इसे याद करना चाहो at any cost at any how मतलब कैसे भी और जैसा भी हो सके किसी भी तरह आपको बोलना है, इसका मतलब होता है at any cost at any how, किसी भी तरह। ओके देखो बहुत ही आसान है इंग्लिश सीखना, आपको सिर्फ ध्यान देना है, समझना है। ये लैंग्वेज है ना कि सब्जेक्ट जो आप इस पे ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, वो याद किया जा रहा है वोकैब से वोकैब। मैं ये नहीं कहता हूं कि वोकैब नहीं याद करो लेकिन उसे एक अलग ट्रिक से। जैसे मैं अगर बात करूं एब्सोल्युटली, अगर ये वर्ड बहुत लोगों को याद होगा एब्सोल्युटली। देखो एब्सोल्युटली, यस यू आर सेइंग ओके एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट, यस एब्सोल्युटली राइट। जैसे बोलते हैं ना एब्सोल्युटली, यार सच में यार सही बोल रहा है, ओके एब्सोल्युटली राइट, आई एम सेइंग एब्सोल्युटली, ये ओके आई एम सेइंग राइट एब्सोल्युटली, ओके ठीक है ओके। हर चीज को आप क्या करो, अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन आप रिमेंबर करोगे, देन यू विल गेट some experiences as well as you can speak fluently, you can speak fluently in a month, in a week, and then you will realize yourself, yes I am doing some special in comparison to the another people। okay देखो वोकैब मैंने बताया, वोकैब को एक ट्रिक से याद करना है। जैसे ट्रिक क्या होगा, पहले उसे आप वर्ड को वॉच करो, देखो। एट फर्स्ट यू विल हैव टू वॉच द वर्ड, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको अपने माइंड में कोई उसका इमेज घुमाना है। जैसे मान लेता हूं कोई लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे एल से स्टार्ट हो, जैसे एल से स्टार्ट हो, जैसे लर्न ही सीख लो, लर्न, ओके LEARN। अब इसका इमेज क्या याद रखोगे आप, इमेज ये याद रखोगे LEARN, एक लर्न जो वर्ड है इसमें दिया हुआ है उसे इमेज याद करो। लर्न मतलब क्या होता है, सीखना, ओके तो इसको आप एक इमेज घुमाओगे दिमाग में, देन यू विल रियलाइज यस योर माइंड इज रिकवरिंग, योर माइंड इज ट्राइंग टू रिकॉल, ट्राइंग टू रिमेंबर दैट वर्ड्स, ओके। देखो ये सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, क्योंकि मैं इस पे रियलाइज कर रहा हूं। अब बिलीव मी यार, मैं सच में बता रहा हूं, आप इंग्लिश सीख सकते हो खेलते खेलते। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लोगे इट्स नेवर विल हैपन गुड विथ यू, कभी भी आपके साथ अच्छा नहीं होगा, नेवर विल हैपन गुड विथ यू, ओके। सो सेकेंड थिंग क्या करना है, सेकेंड थिंग आपको करना ये है, आपको सबसे पहले सेंटेंस बनाना है। वर्ड याद करो किसी भी वर्ड को, तो उस पर सेंटेंस बनाओ। जैसे लर्न, आप मैं एक वर्ड बताया, अगर इस पे सेंटेंस बनाओ, देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट यू कैन मेक इजिली, and then you can speak easily in front of the people and you can communicate easily of anyone। आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, आप बनाओ। जैसे लर्न पे बनाना है, आई एम लर्निंग मैथमेटिक्स, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग वट एवर, आप इस पे बनाओ। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न पार्टिकुलरली। आप किसी भी कैसे भी सिचुएशन में कोई भी सब्जेक्ट पे बताओ, या कोई ऐसा सिचुएशन जो आप लग रहा है कि सीख रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप उस पर बना सकते हो। वर्क ही जैसे एक वर्क है ना, WR के वर्क वर्ड, वैसे हम करते हैं ना, यस आई एम डूइंग वर्क,
ये आई एम प्रैक्टिसिंग, जैसे प्रैक्टिस हो गया, आई एम प्रैक्टिसिंग ओवर एनी particular things, I am practicing about my grammatical rules and regulation about any subjects. ओके, तो देखो सबसे बड़ी बात है वर्ड याद करने के बाद आपको उस पर क्या करना होगा, सेंटेंस बनाना होगा। फिर 3 नंबर क्या होगा, देखो ट्रिक नंबर 3 आपको मैं बताता हूं। वर्ड याद कर लिया, सेंटेंस बना लिया, और आपको करना क्या है, अब आपको लोगों के साथ किसी से कम्युनिकेट करना है, बोलना है। और जिस वर्ड को आप जितने वर्ड सारे याद किए, लगभग 10-20 वर्ड आपने याद किया है, तो ट्राई करो आप उस वर्ड को अपने सेंटेंस, अपने कन्वर्सेशन में यूज करके आप किसी से बातें करने की। ओके, अगर कोई आपसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, तो आप क्या बोलोगे, उसे क्या जवाब दोगे। अब इसमें क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो आजकल, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, मतलब आजकल तुम क्या कर रहे हो। इसमें नाउअडेज का मतलब आजकल होता है। ओके, डू का मतलब तो हर किसी को पता है यार, डू में आईएनजी लगा दिया, वर्ब फॉर्म बढ़ गया। ओके, तो ये इजी है, और एट फर्स्ट आपको इस चीज पे ध्यान भी देना पड़ेगा कि हाँ, आपको सबसे पहले ग्रामर के चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि प्रेजेंट का है, कंटिन्यूअस का है, या पास्ट का है, फ्यूचर का है। इन सब पे एट फर्स्ट यू विल हैव टू मेक इट क्लियर, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, देन यू कैन मेक इजिली, ओके, एंड देन यू कैन कम्युनिकेट विथ एनी पीपल। आपको मैंने बताया, आपको पहले रिमेंबर करना है, इमेज उसका माइंड में ध्यान रखना है, फिर उसके बाद सेंटेंसेस बनाने हैं, देन उसके बाद आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। दिस इज द गुड वे, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे दैट यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल बाय प्रैक्टिसिंग डे बाय डे। इन एवरी डे यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप योर सेल्फ। और जैसे डेवलप आया, तो डेवलप मतलब होता है, देखो डेवलप होता है, इसका जो होता है, बहुत लोग बोलते हैं डेवलप नहीं, इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डेवलपमेंट, डेवलप। ओके, तो आपको हर उस प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। चलो 4 नंबर में, चौथा मैं बताता हूँ टिक्स क्या करना, आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। ओके, so then you can become fluent speaker by practicing 4 tricks. so इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सेक्शन या कोई ऐसा थिंग्स जो आप नहीं जानते, कोई ऐसा चीज जो आप नहीं जानते हो, और लगता है कि मेरे से आप पूछना चाहते हो, देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रीड योर कमेंट, देन आई विल मेक इट क्लियर यू, एंड आई विल मेक, मे बी हो सकता है तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊं। कोई ऐसा लगता है कि जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, देन ओके, कमेंट करो आप। और यार चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं भी आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना कर लाऊंगा। यार सब्सक्राइब करो, खेलते खेलते मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। तब तक के लिए चलो, इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।